उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर पीएनपी को शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद से आप लोग के लगातार उस वीडियो पर कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या यह भर्ती विषयवार होगी, क्या यूपी टेट से पहले ये भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा या फिर यूपी टेट के बाद ये भर्ती आएगी। साथ ही यूपी टेट 2021 की परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2021 की परीक्षा के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 बार पहले पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उनको मंजूरी नहीं मिली है। तो अब पीएनपी बाध्य है तीसरी बार उत्तर प्रदेश शासन को यूपी टेट के आयोजन के संदर्भ में प्रस्ताव भेजने के क्रम में। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए एनसीटी के गाइडलाइंस के बाद से पात्र माना जा रहा है। तो अब पीएनपी को कुछ और वक्त लग सकता है पूरा डिटेल में प्रस्ताव भेजने के क्रम में, जिसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी हो सकता है शामिल किया जाए। तो जब तीसरी बार पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद से अब पूरा सरकार पर ही डिपेंड है कि वो कितनी जल्दी इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है। अगर मंजूरी मिलने में विलंब हुआ तो यूपी टेट की परीक्षा और भी ज़्यादा विलंब हो सकता है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में पंचायत चुनाव होने हैं, फिर उसी के आसपास यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ होनी हैं। तो आप देखेंगे कि मई का ही वक्त अब सामने दिख रहा है जब यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजा जाए और उस पर मंजूरी मिल जाए। अगर प्रस्ताव भेजने में विलंब हुआ तो फिर आगे भी शिफ्ट हो सकती है यूपी टेट 2021 की परीक्षा। डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पीएनपी को यूपी टेट 2021 के आयोजन के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इनके द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यूपी टेट 2021 की परीक्षा का आयोजन किया जाए। अब जब मई के बाद ही ये यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन होना संभव दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या जूनियर एडेड हाई स्कूल की सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती जून तक या फिर जुलाई तक फिर आगे शिफ्ट होगी या फिर इस समय आएगी, यह भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इन सब पर पीएनपी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, उनको ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। शासन की जो मंजूरी होगी उसी पर पूरा सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि पीएनपी हर छोटी छोटी बातों पर शासन को प्रस्ताव भेजती है और उनकी अनुमति मांगती है। तो अगर शासन चाहेगी तो टेट से पहले भी शिक्षक भर्ती हो सकती है और शासन नहीं चाहेगी तो ये टेट के आगे भी आगे जा सकती है। वहीं इस भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी भी 2 गुट में बटे हुए हैं, जिनका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है और जो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई हैं वो चाहते हैं यूपी टेट 2021 से पहले इस भर्ती का आयोजन किया जाए। वहीं जिनका उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई नहीं है वो चाहते हैं कि यूपी टेट के बाद ही इस भर्ती की विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जाए। इसके संदर्भ में आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लिखे ज्ञापन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि यूपी टेट 2019 के तुरंत बाद ही ये जूनियर एडेड हाई स्कूल सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रारंभ होना सुनिश्चित था, लेकिन उस समय पीएनपी के द्वारा कुछ प्रश्नों को लेकर के असमंजस की स्थिति में शासन को फिर से प्रस्ताव भेजा गया उनके उत्तर के संदर्भ में, जिसमें 9 से 10 महीने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगा दिए गए और उसके बाद से लॉकडाउन की स्थिति आ गई। उसके बाद से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था उससे ये भर्ती होनी थी, वो सभी अभी पेंडिंग है। इस वजह से ये भर्ती लेट होती चली गई। तो अगर शासन चाहेगी तो, क्योंकि शासन पर भी भारी दबाव है डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव्स का और बीएड अभ्यर्थियों का कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक लेवल की जारी की जाए, तो उन सबको एक तरीके से शांत कराने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, शासन के द्वारा ये जूनियर एडेड हाई स्कूल में लगभग 1800 सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस भर्ती को लेकर के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं कि क्या यह भर्ती टीजीटी और पीजीटी के तर्ज पर विषयवार होगी या फिर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की तरह सभी अभ्यर्थियों के लिए एक कॉमन वैकेंसी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो उसमें जब आप लोग आवेदन करते हैं तो वहाँ पर ही आप लोग बढ़ चुके हैं कला और विज्ञान वर्ग में, क्योंकि उसमें 2 वर्ग पूछे जाते हैं जिससे 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला गणित या फिर विज्ञान वर्ग और दूसरा सामाजिक विज्ञान वर्ग। जो आर्ट साइड से होते हैं वो सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं और जो साइंस साइड से कैंडिडेट होते हैं वह गणित और विज्ञान वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस भर्ती में जब भी वैकेंसी आएगी, जिस
के आधार पर आप इस भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं, वहीं से आप बट चुके हैं कि आप साइंस साइड से हैं या फिर आर्ट साइड से हैं। तो अगर भर्ती विषयवार नहीं भी आती है तो कम से कम 2 वर्ग जरूर होगा, कि कला वर्ग का और विज्ञान वर्ग का। अगर आपका प्रश्न प्राथमिक स्तर में शिक्षक भर्ती को लेकर के है, तो यूपी टेट से पहले प्राथमिक में कोई भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। और जिस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा विलंब होती जा रही है और अब ये प्रस्तावित है कि मई या फिर उसके बाद भी परीक्षा हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी उतना ही विलंब होता जाएगा जितना यूपी टेट की परीक्षा विलंब हो रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।